दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी संगठन है, यानी ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय पत्रकारों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना पहली बार 1966 में भारत की संसद के जरिए की गई थी, जिसकी सिफारिश पहले प्रेस आयोग ने की थी। इसका मकसद प्रेस की आजादी को बनाए रखना था। भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना इसका मकसद रहा है। ये संस्था के लिए कंट्रोल बोर्ड के रूप में काम करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के लिए एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करना है। इसके लिए ये संस्था भारतीय पत्रकारों की समस्याओं को समझती है और इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करती है। प्रेस काउंसिल बनाने के लिए साल 1956 में संसद में एक विधेयक यानी बिल लाया गया था, लेकिन बहुमत नहीं मिलने की वजह से वो पास नहीं हो पाया। फिर 10 सालों तक ऐसा कोई भी बिल पेश नहीं किया गया। साल 1965 में फिर से विधेयक पास किया गया और उस वक्त ये पेश भी हुआ, पास भी हुआ। 4 जुलाई 1966 को एक्ट लागू हुआ और तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। परिषद के 28 सदस्यों में से 20 को प्रेस संगठनों, एजेंसियों और अन्य निकायों के जरिए नॉमिनेटेड करके प्रेस का प्रतिनिधित्व करना होता है। वहीं 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों के जरिए मनोनीत होते हैं और 3 सांस्कृतिक और कानूनी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नामित व्यक्ति भी इसका हिस्सा होता है। वो 3 साल की अवधि के लिए काम करता है। चलिए अब प्रेस काउंसिल के कुछ काम हैं वो भी जान लेते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी आजादी से काम कर सके और इसकी देखरेख प्रेस काउंसिल ही करती है। प्रेस काउंसिल पत्रकारों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं और इसी के अंडर वो काम करते हैं। प्रेस काउंसिल समाचार से संबंधित तकनीकी और अन्य रिसर्च क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अलावा ये नए पत्रकारों को सही ट्रेनिंग देने में भी मदद करता है। प्रेस काउंसिल ये भी सुनिश्चित करता है कि न्यूज़पेपर्स लोगों के स्वाद के रखरखाव को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं या नहीं, साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी प्रेस काउंसिल ही देखता है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल इस बात पर भी अपनी नजर बनाए रखता है कि किसी न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। काउंसिल के पास ये ताकत होती है कि वो प्रेस से प्राप्त या प्रेस के खिलाफ मिले शिकायतों पर विचार करे। परिषद सरकार समेत किसी भी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है या निंदा कर सकती है। परिषद के निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पीसीआई की कुछ लिमिटेशन यानी सीमाएं भी होती हैं। प्रेस काउंसिल के पास ये पावर जरूर होती है कि न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसियों से गाइडलाइन के तहत काम करवाया जाए, लेकिन ऐसा ना करने पर कोई सजा भी नहीं दी जाती है। काउंसिल के पास सिर्फ चेतावनी देने का अधिकार होता है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल सिर्फ प्रिंट मीडिया के कामों में ही देखरेख करता है। इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट यानी डिजिटल मीडिया के लिए काउंसिल काम नहीं करता है। चलिए अब आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का क्रॉनिकल ऑर्डर भी दिखाते हैं, जो अक्सर यूजीसी नेट के अंदर पूछा जाता है और इस बार 2023 मार्च के अंदर जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर पूछा गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रेस काउंसिल से जुड़ी हुई जानकारी, जो कि अक्सर यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है? तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।